नशा जब शुरू हो जाता है तब हम रोक क्यों नहीं पाते? एक एडिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और यही बीमारी है। मेरा नाम है सचिन जोशी, मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में एज ए काउंसलर काम करता हूँ। आज इसी विषय के ऊपर बात करूँगा कि एक नशेबाज नशा जब शुरू कर देता है तो वो रुक क्यों नहीं पाता। दरअसल बात यह है कि जब नशा आदमी कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो डोपामाइन होता है, प्लेजर हार्मोन है या रिवॉर्ड सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है और डोपामाइन का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसका ब्रेक सिस्टम जो है वो फेल कर देती है, उसका विवेक जो है वो फेल कर देती है। वो सोचता तो है कि मैं एक क्वार्टर पीऊँगा, लेकिन एक क्वार्टर पीने के बाद में जो अंदर जो एलर्जी को होंगे या डोपामाइन लेवल बढ़ जाने के बाद में वो यूफोरिया में, उस खुशी के एहसास में या जो भी उसके अंदर की फीलिंग है, डोपामाइन लेवल अप हो जाता है और यहाँ पर ब्रेक सिस्टम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लूज हो जाता है, लॉस्ट, अपना कंट्रोल वो खो देता है। और एक क्वार्टर पीने के बाद में अंदर से विचार आता है कि और थोड़ा सा ले लूँ, और पीता है और पीता है और पीता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो लुढ़क जाता है। लेकिन जब नशा उतरता है उस समय उसने जो सोचा था कि मुझे एक पीना है, एक के बदले उसने 2 पी लिया, 2.5 पी लिया, 3 पी लिया, उसके बाद उसका जो ब्रेन है वो अस्वस्थता का अनुभव करता है। नशा करने से पहले वो स्वस्थ था। नशा किस वजह से किया, खुशी से किया कि दुख में किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नशा किया उसके बाद में उसके ब्रेन सिस्टम जो है, ब्रेन का जो केमिकल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो गया। अब डोपामाइन लेवल अप हुआ है, गाबा फेल हो गया, जो गामा एमिनोबैरिक एसिड जो है, विवेक सिस्टम जो है, ब्रेक सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। अब जब नशा उतरा है उस समय वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ है। अस्वस्थता को ठीक करने का उसके पास में एक ही तरीका है कि अब क्या करें, किया जाए, नशा किया जाए। नशा करने के बाद फिर से डोपामाइन लेवल अप, और जो सिस्टम है ब्रेक सिस्टम वो तो कोलैप्स है ही, और उसके बाद वो फिर से उसी दलदल की तरफ जाता है। इस पूरे सिस्टम को समझना, इसके लिए थोड़ा सा चीज़ समझना कि एक बार अगर हमने नशा कर लिया तो ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है। डोपामाइन की बाढ़ आई, डोपामाइन लेवल बढ़ गया तो ब्रेक सिस्टम, ये जो बाढ़ जो है डोपामाइन की, ये कहीं ना कहीं बाहर से लिए हुए सब्सटेंस से आई है, ना कि जीवन में वास्तविक आनंद से आई है। जीवन में आनंद जो आया है वो अगर वास्तविक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्सटर्नल मूड अल्टरिंग सब्सटेंस लिया है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मूड अल्टरिंग सब्सटेंस हमने लिया है, और उसके बाद ये जो क्रेविंग, क्योंकि उसने ब्रेन सिस्टम को ख़त्म कर दिया या डिस्टर्ब कर दिया और उसकी वजह से वो डिपेंडेंसी में जाता है। अब वो स्वस्थ होने के लिए हमेशा, अस्वस्थता को मिटाने के लिए हमेशा वो किसका सहारा लेता है, नशे का। उसको स्वस्थता का अनुभव तो होता है, लेकिन क्या वो स्वस्थ होता है कि और ज़्यादा अस्वस्थ होते जाता है। डे बाय डे उसकी फिर से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर खराब, बुद्धि भ्रष्ट, और जो एक्शंस वो करता है वो पूरी एक अलग दिशा में हो जाती है, गलत दिशा में हो जाती है। परेशानियाँ बढ़ती तो नशा बंद किसे होगा, परेशानी बढ़ती है तो नशा भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी में चला जाता है, मेंटल एंड फिजिकल डिपेंडेंसी, फैमिली का नॉन कोऑपरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बोरियत, ये सब चीज़ें नशे के जो दुष्परिणाम है वो तो सामने आते ही है। डिपेंडेंसी में जाने के बाद उसको बंद भी करना है तो वो बंद नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी वो बंद करना चाहता है उसका शरीर जो है एबनॉर्मल, वो अस्वस्थता का अनुभव करता है, उसको किसी भी चीज़ में रस नहीं रहता है। और यही वजह है कि एक नशेबाज को हमेशा पहला गुट, पहला लाइन, पहला दम, पहली नशे की गोली से दूर रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए इसके ऊपर आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। जय माई की, जय गुरुदेव।